वो से पाक किसी के बेटे हैं और किस बाप के बेटे हैं, बस ये सुन लो। जो मुझसे फरमाइश कर दी थी मैं पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो पहले। सुभान अल्लाह। गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक दरिया के किनारे एक फल ही तो मिला था जो उठा के खा लिया था इन्होंने। दुनिया पे देखें, जमीन से लेके आसमान तक अल्लाह का जिक्र है, उसके रसूल का जिक्र है। पूरी दुनिया जिक्र कर रही है। दरियाओं की मछलियां अल्लाह का जिक्र करती हैं, दरख्तों के पत्ते अल्लाह का जिक्र करते हैं, समझ गए, जानवर अल्लाह का जिक्र करते हैं, इंसान अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह को जरूरत नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल मस्जिद में मत जाओ, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होता। रातों दिन मस्जिद में पड़े रहो, अल्लाह को कोई फायदा नहीं होता। नमाज पढ़ोगे तुम्हारा फायदा, रोजा रखोगे तुम्हारा फायदा, ज़कात दोगे तुम्हारा फायदा, हज करोगे तुम्हारा फायदा, सच बोलोगे तुम्हारा फायदा, नेक अमाल करोगे तुम्हारा फायदा, जलसों में बैठोगे तुम्हारा फायदा, जलसे सुनोगे तुम्हारा फायदा, जलसों में मेहनत करोगे तुम्हारा फायदा, जलसों में चंदे दोगे तुम्हारा फायदा, दूसरों के दरवाजों पे जाके जिक्र नबी कराने भीख मांगोगे तुम्हारा फायदा, रातों को जागोगे तुम्हारा फायदा। हर तरीके का आदमी, हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा तुम्हें। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो रातों को सोते नहीं है, पूरी पूरी रात बैठकर नबी के नाते सुनते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा पूरा दिन बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुनते हैं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं, अरे मियाँ कोई जरूरत नहीं है जलसे कराने की, कोई जरूरत नहीं है मीलाद कराने की, कोई जरूरत नहीं है महफिल कराने की, बस नमाज पढ़ते रहो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजीब आदमी है तू। अगर खाली नमाज ही का नाम इस्लाम होता तो फिर अबू बकर दीन के लिए निकले क्यों, फारूक आजम निकले क्यों, उस्मान गनी निकले क्यों, मौला अली निकले क्यों? 313 को 1000 के मुकाबले में बद्र के मैदान में मुस्तफा लेके निकले क्यों? खाली नमाज ही का नाम दीन और इस्लाम होता तो फिर मुस्तफा जान रहमत जंगे ओहद में क्यों जाते? ओहद पहाड़ के करीब जाके 40 गुलामों को क्यों खड़ा करते? हजरत हंजला जैसे जवान जिसकी शबे उरूसी की पहली यानी कि शब है, उस रात में जाके हजरत हंजला अपने जिस्म को छलनी क्यों कराते? हजरत अमीर हमजा कलेजा निकलवा के औरत के हाथों से क्यों चबाते? मेरे रसूल जख्मों से चूर चूर उस मैदान ओहद में क्यों होते? पता ये लगा खाली नमाज का नाम दीन नहीं है, खाली सजदे का नाम दीन नहीं है, खाली रुकू का नाम दीन नहीं है, खाली कयाम का नाम दीन नहीं है, खाली नियत बांध के खड़े होने का नाम दीन नहीं है। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। दीन नाम है इस चीज का, मुस्तफा की नाते भी सुनी जाएंगी और मस्जिदों में जाके नमाजें भी पढ़ी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात मज़हब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा तुम्हें, हर तरीके का आदमी मिलेगा तुम्हें। कुछ मिलेंगे कि जलसा रोकिए, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जलसे सुन सुन के मिसालें कायम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो भैया, अब इसमें उंगली मत करिए मेरे भाई, बस बैठा रहे, चैन से हो गया काम। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इधर देखो आप, मैं आपके चेहरे देखकर तकरीर करूंगा आज, ठीक है? हाँ, चेहरे देखूंगा आपके और मैं तकरीर करूंगा। झूम झूम के सुभान अल्लाह बोलिए और तकरीर सुनते रहिए। कुछ लोग हैं, हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा। क्या जरूरत है जलसों की, क्या जरूरत है मीलादों की, क्या जरूरत है महफिलों में आने की? तो मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, क्या अबू बकर सिद्दीक ने तबलीग नहीं की है क्या? फारूक आजम ने तबलीग नहीं की है क्या? उस्मान गनी ने तबलीग नहीं की है क्या? मौला अली ने खुतबे नहीं पढ़े हैं क्या? हजरत इमाम हुसैन ने क्या तकरीर नहीं की थी करबला में? कौन कहता है कि तकरीर नहीं की? तकरीर की थी उन्होंने, खुतबा पढ़ा था उन्होंने, कौम को समझाया था उन्होंने। इसलिए कि जिसने खानदान हुसैन को उजाड़ा है उनमें कोई गैर मुस्लिम नहीं था, सबके सब मुसलमान थे। सबको बताया था उन्होंने, पहचानो मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, पहचानो मैं अली का बेटा हूँ, पहचानो मैं फातिमा का दुलारा हूँ,
हूँ, पहचानो मैं हसन का भाई हूँ, पहचानो मैं चमन जहरा का फूल हूँ, पहचानो मैं मुस्तफा जाने रहमत का बेटा हूँ, पहचानो मैं सजदे की हालत में उनके कांधे पे बैठ जाता था, वो सजदे को लंबा कर देते थे। क्या इसको तकरीर नहीं कहा जाएगा? क्या इसको खुतबा नहीं कहा जाएगा? क्या ये सब कुछ किसने किया? ये करबला में इमाम हुसैन ने किया। फिर आगे आ जाइए, हजरत बिलाल ने खुतबे दिए, खालिद इब्ने वलीद ने खुतबे दिए, यहाँ तक के निकल के मदीने की सरजमीन से रूम और ईरान की सरजमीन तक हजरत खालिद इब्ने वलीद ने सफर किया, तकरीरें करते रहे, खुतबे देते रहे, नबी की नाते पढ़ते रहे, दुनिया को इस्लाम पढ़ पढ़ के सुनाते रहे। अगर जलसों की जरूरत ना थी तो फिर उन्होंने क्यों किया? नातों की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने क्यों किया? जिक्र मुस्तफा की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने क्यों किया? ये जो बोली है ना, कोई जरूरत नहीं है जलसों की, खाली मस्जिदों में जाओ और नमाजें पढ़ो। तो कान खोल के सुन, इन मदरसों का क्या होगा, इन खानकाहों का क्या होगा? फिर तो जमाना सिमट जाएगा। खाली सजदे का नाम इस्लाम नहीं है। मुस्तफा की नाते सुनोगे, ईमान को ताजगी मिलेगी और इस्लाम का चिराग दुनिया में रोशन होता चला जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग हजारों हजारों मील के सफर करते थे जलसा सुनने के लिए। तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या, मैं और आप तो उनके पांव की मिट्टी के बराबर नहीं। उन लोगों की, वो सहाबी थे मेरे रसूल के। अरे जोर से बोलो ईलर वालों, दिल से बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। और सहाबी थे तुम्हारे रसूल के। और सहाबी किसे कहते हैं जानते हो? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मौकिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ, सारी दुनिया के शोहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालेहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक्ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अगवास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, सारी दुनिया के ये मकामों मरातिबों मनसब की दास्तान जो मैंने आप तक पहुंचा दी, ये सब के सब एक तरफ, मुस्तफा का सहाबी एक तरफ। और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की आंखों से मेरे रसूल का चेहरा देख लिया हो और इसी निगाह को लेके वो कब्र के अंदर चला गया हो। यहाँ भी एक जुमला आदम इकबाल साहब में कह दूं, अरे खुद फैसला करो, जब देखने वाले का ये आलम है तो जिसका जलवा देखा है उस मुस्तफा का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम बोल उठे, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मजहब इस्लाम, शान इस्लाम, शान मुस्तफा, वक़ार इस्लाम। सुनो, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, नाम बताऊंगा झूमोगे तुम, पहले ही बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम है हजरत अबू दरदा। सुभान अल्लाह। अबू दरदा। हाँ सुनो, सबूत लो यार, सबूत, जलसों का सबूत लो, हमसे लो सबूत। समझ गए आप? जलसा कहते किसे, वो सबूत लो, मिंबर रसूल चलो, फिर पूरी दुनिया वालों से पूछो कि जलसा किसे कहते। हजरत अबू दरदा मेरे रसूल के सहाबी, दमिश्क की जामा मस्जिद में एक हदीस सुनाते थे तुम्हारे रसूल की। सुभान अल्लाह। हदीस किसे कहते हैं? सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस रसूलुल्लाह का कलाम। सिर्फ एक हदीस सुनाते थे। कितनी हदीस? जोर से बोलो। सिर्फ एक हदीस सुनाते थे। किसकी? तुम्हारे रसूल की। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता था। जुमे के दिन सुनाते थे, मिंबर पर खड़े होके। आज तो जुमे के दिन भी जुमा पढ़ने तुम जब जाते हो, जब इमाम साहब नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाओ। हाँ, अगर इमाम ने थोड़ी सी तकरीर लंबी कर दी तो तुम इमाम की टांगें लंबी करने तैयार हो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। इमाम का दामन पकड़ने से तो बात आ जा, पहले खींचे फिर लिया, इमाम का कुर्ते फाड़ दिए तुमने। हाँ, अब यहाँ एक एक महीने में इमाम भाग रहे हैं। चौधरी साहब सही बता रहा हूँ। हाँ, एक गांव में मैं कहीं पहुंच जाता हूँ वहां तकरीर करने, हर 3 महीने में एक बार तो चले जाता हूँ। जब भी जाता हूँ इमाम मुसल्ले पे दूसरे मिल गया।
वो पहला वाला मिलता ही ना। अबे मैंने कहा पहले वाले हाफिज जी कहाँ? बोले वो तो चले गए। किस मुसीबत में हो तुम, तुम्हें हो क्या गया? क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या ले रहे हो इन इमामों से? ये क्या कह रहे हैं यार बेचारे तुमसे? क्या बात है? क्या समझ लिया तुमने? क्या करना चाह रहे हो? क्या है मतलब इमाम का? अरे तेरा लेना देना क्या? तेरी जमीन न बढ़ रही, तेरा कारोबार न बढ़ रहा, तेरी जमीन पर कब्जे न कर रहे बेचारे, कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं तेरे घर की क्या? हुजरे में पड़ा इमाम। अरे बोलो भाई, चैन फिर भी ना इमाम को। हाँ, इमाम ने थोड़ी सी कुल्ली कर ली तो ऊंचा मुंह करके हाफिज जी कुल्ली बड़ी जोर से छोड़े हैं। ले तो इन्हें खाना दोगे, इन्हें मारोगे, क्या करोगे तुम? और हम तुम्हें जानते हैं अच्छे तरीके से, तुम हो क्या चीज? हाँ, तुम कोई मुसलमान हो। कोरोना में, कोविड-19 में सैकड़ों मस्जिदों के इमामों को भगाया है तुमने, सैकड़ों को, और सैकड़ों इमामों को पिटवाया है तुमने। तुम कहोगे मौलाना कैसे? बगल में मुसल्लत आपके दरवाजे पे खड़ा रहा तुम, खोलो हाफिज जी दरवाजा, नमाज पढ़ूंगा। इमाम कह रहा भैया घर में ही पढ़ लीजिए अल्लाह के बाद। पुलिस कह रही है हाफिज जी किसी को आने मत दियो मस्जिद में। कह रहा हाफिज जी खोलो। हाफिज जी कह रहे ना दरवाजा नहीं खोलूंगा। कह रहा हाफिज जी देख लियो, बात खराब हो रही। अब इमाम पुलिस वालों की माने या तुम्हारी माने? खोल दिया हाफिज जी ने दरवाजा, आ गए मस्जिद में नमाज पढ़ने दाखिल हो गए। पुलिस आई, उठाया, खाया। ये लुंगी नीचे कर लो चाचा। तुम सुभान अल्लाह बोलो। अरे कोई बात ना, जलसा पहली बार हो रहा, जलसा पहली बार। बहुत चीजें तो आज तुम्हें सिखाने आए हैं हम, है कि नहीं? कोई बात ना, सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, अरे यार एक जगह तो कुर्ते निकाल के लोग बैठे। अल्लाह का शुक्र है तुम सब टोपियां ओढ़ के बैठे हो, खुदा का करम है ये। मगर अदब से रहो, अदब से। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मैं तकरीर करूं कोई बोलेगा नहीं, कल को बोलियो खूब। इमाम, पुलिस आई, ले गई, कार में बैठाया, इमाम चल दिया, लेके चल दी पुलिस। बोले तुम नहीं माने, लोगों को नमाज पढ़वा रहे हो मस्जिद में। सैकड़ों इमाम उठ गए, सैकड़ों इमाम निकल गए। हाफिज जी कह रहे हैं भी मुझे पुलिस लेके जा रही है, गांव वाले कह रहे हैं चलो। साथ दिया किसी का, सैकड़ों इमाम निकाल दिए तुमने। जब नमाजी नहीं है तुम क्या करोगे? तुमने कभी सीने पे हाथ रख के ये सोचा आज 50% मौलवी अपना कारोबार कर रहा है? सही बात है, सही बात है। कोविड के बाद, कोरोना के बाद 50% मौलवी अपना कारोबार। और मैं मिंबरे रसूल से ऐलान कर रहा हूं, सुन लो, 2050 तक अगर कौमे मुस्लिम सही रास्ते पर नहीं आई, तुम्हारी मस्जिदों को इमाम खुदा की कसम नसीब नहीं होंगे। हदीस शरीफ है। अगर हालात तुम्हारे यही रहे जो हालात आज हैं, तुम्हारी मस्जिदों को इमाम नहीं मिलेंगे। बाअदब बनो, एहतराम करने वाले बनो, ताजीम करने वाले बनो। इमाम नाइबे रसूल होता है, इमाम सर का ताज होता है, इमाम मेरा बादशाह होता है। चाहे मैं कुर्सी पर बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम्हारा खतीब बन के आया हूँ। आजम इकबाल साहब आपके शायर हैं, आपके मेहमान बन के आए हैं। रफीउल्लाह साहब आपके मेहमान हैं, ये बैठे हैं यहाँ। अगर एक वक्त की नमाज आपकी इमाम के पीछे पढ़ लें, खुदा की कसम तो इमाम हमारे सरों का ताज है, हमारा बादशाह है, हम उसके गुलाम हैं। और ऐसे गुलाम कि जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। वाह भाई बाबा, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अदब करो इमामों का, एहतराम करो इमामों का, ताज़ीम करो अपने इमामों की, अदब बजा लाओ अपने इमामों का। जब तक अदबदार नहीं बनोगे, जब तक तुम्हें दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा। अदब जिस दिन आ गया आपके अंदर, इज्जतें तुम्हारा कदम चूमने लगेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, हदीस सुनाते थे मेरे रसूल के सहाबी, नाम क्या है? हजरत अबू दरदा। दमिश्क की जामा मस्जिद में हदीस सुनाते थे। सुनने के लिए पूरा दमिश्क इकट्ठा होता था, पूरा दमिश्क। हजारों लोग आते थे जुमे के दिन हदीस से बात सुनने के लिए। हदीस लोगों को सुनाना, 4 हो, 10 हो, 20 हो या तुम्हारी बराबर हो, इसको जलसा ही कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? जलसा। जलसा, मजलिस, जलसा एक चीज है। ये मजलिस सजाते थे वो,
हदीस सुनाते। हजारों लोग आते थे सुनने के लिए, इकट्ठा होते थे लोग, जुमे का इंतजार करते थे लोग, कब जुमा आएगा, कब मुस्तफा की हदीस सुनेंगे, कब जुमा आएगा, कब रसूल पाक की बातें सुनेंगे, कब जुमा आएगा, कब हमें हमारे नबी का जिक्र मिलेगा। धीरे धीरे यह खबर दमिश्क से निकली, मक्का शरीफ पहुंची, मक्का शरीफ से निकली, यह खबर मदीना शरीफ पहुंची। मदीने शरीफ में इस खबर को जहां बड़े बड़े अमीरों ने सुना, वहीं पर मदीने के उस गरीब ने भी सुना। कौन गरीब? जिसके घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खुदा की कसम पेट से कपड़ा बांध के बिस्तर पे बीमार पड़ा है, बेटियां बीमार, आपकी इसकी बीवी बीमार, बच्चे बीमार, मगर बिस्तर पर पड़ा है गरीब, रो रहा है गरीब। सुनिए आप, मगर जब कानों में आवाज आई, तब इश्क में मेरे आका का जलसा सजाया जाता है। जोर से बोलो ए कमेटी वालों भैया, सुभान अल्लाह। जलसा सजाया जाता है दमिश्क में। किसका? मेरे रसूल का। हदीस सुनाई जाती है किसकी? मेरे रसूल की। खुदा की कसम करीब था, मगर बिस्तर पर करवट ली, उठ के बैठा, अपनी बीवी के करीब गया, जाकर कहा शरीके हयात, मेरी सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग जल रहे हैं, मगर मैं तेरी मोहब्बत के चिरागों को अपने रसूल पर कुर्बान करना चाहता हूँ। पैकर ईमान बीवी बोली, क्या हुआ जरा बताओ ना, आखिर बताओ बात क्या है। कहा कोई बात नहीं है, दमिश्क की सरजमीन पर मेरे आका का जलसा होता है, हर जुमे को होता है, हर जुमे को हदीस सुनाई जाती है। पता नहीं कौन सी जिंदगी का रुख मेरे आका का छुपा होगा, पता नहीं उस हदीस में आका ने क्या सिखाया होगा, पता नहीं उस हदीस में उम्मत के दामन में कौन सा अनमोल हीरा मेरे रसूल ने डाला होगा। ए मेरी शरीक हयात, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेचैन है मेरा, दिल नहीं लगता मेरा। अब बिस्तर पर लेटूंगा नींद नहीं आएगी, खाना खाने के लिए बैठूंगा खा नहीं सकूंगा, जब तक मैं मुस्तफा का जलसा न सुन लूं, जब तक मैं अपने रसूल की बातें न सुन लूं। और कौन जा रहा है सुनने के लिए? मुस्तफा का, यानी कि वो गुलाम जो मदीने में रहता है। खुदा की कसम, कौन सा मदीना जिसकी हवा लाजवाब, जिसकी मिट्टी लाजवाब, जिसका पानी लाजवाब, जिसके रास्ते लाजवाब, पूरा मदीना लाजवाब, इसलिए कि वहां उम्मत का नबी लेटा है जो सारे नबियों में लाजवाब, और ऐसा लाजवाब, ऐसा लाजवाब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर आएंगे बाद में तो नबी बनकर जमीन पर नहीं उतरेंगे, का उम्मती बन के उतरेंगे। खुदा की कसम, वो है मेरा रसूल जिसकी शान का जवाब नहीं उस मदीने में लेता है। और क्या जरूरत थी उनको जलसा सुनने की? वो तो मदीने में रहते हैं ना, वहां का पानी शिफा है, वहां की मिट्टी शिफा है, मगर फिर भी उठकर खड़ा हो गया गुलाम। कहा चैन जब ही आएगा जब मुस्तफा की हदीस सुन लूं। जोर से बोलो इलर वालों, जोर से। कहा मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा। अपनी बेटी को बुलाया, सर को पकड़ के चूम लिया, अपने बेटे को बुलाया, सर को पकड़ के चूम लिया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, बोसा लिया, सीने पर रख के बोला मेरे सीने में बहुत मोहब्बत है तेरी, खुशी से इजाजत दे दे। पैकर ईमान बीवी बोली मेरे सरताज जाओ, मुझे गम नहीं है, मुझे खुशी है, और इस बात की खुशी है अगर रास्ते में जाते जाते चूंकि तुम बीमार हो अगर इंतकाल भी हो गया तब भी मेरा फख्र कयामत के दिन ऊंचा हो जाएगा। मैं रब की बारगाह में कह सकूंगी मौला मैं उस मर्द कलंदर की बीवी हूं जो मुस्तफा का जलसा सुनने जा रहा था और नबी की मोहब्बत में उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, फूल की तरह चेहरा खिला। एक नजर मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा, अपने बच्चों को देखा और सलाम करके दरवाजे से निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जैसे ही निकला दरवाजे से टिकटिकी बांध कर औलाद देखती रही। मुस्तफा का गुलाम नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ता रहा, दरवाजे पे पहुंचा। कई दिन का भूखा था, चारों तरफ नजर डाली, घोड़ा मिलेगा, ऊंट मिलेगा, सवारी मिलेगी, बैठकर दमिश्क जाऊंगा। कोई ऊंट ना मिला, कोई घोड़ा ना मिला, कोई सवारी ना मिली, हाथ पकड़ के कोई चलने वाला ना मिला। चारों तरफ देखा, सुबह से शाम हो गई, जब कोई करीब ना आया। मुश्किलों ने कहा रुक, परेशानियों ने कहा रुक, उलझनों ने कहा रुक, हालात ने कहा रुक। चारों तरफ से हवा और फजाएं, हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां बन के बोली रुक जा। मगर जो नबी का इश्क था ना इसके सीने में, वो झंझोड़ के बोला ना निकल जा, तुझे कामयाबी
कामयाबी घर में बैठकर नहीं मिलेगी, तुझे कामयाबी मुस्तफा का जलसा सुनने में मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। अब तुम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर से निकलते वक्त सोचते होंगे यार जामे न जामे। हाँ, रोका होगा तुम्हें शैतान ने। शैतान दुश्मन है ना खून मारता है कोख में, नोचता है तुम्हारे बदन में। मत जाओ, क्या करोगे जलसों में, क्या करोगे तकरीरों में, क्या करोगे नातों में, क्या करोगे महफिल में। नोचता होगा शैतान, मगर तुमने बड़ा काम किया, शैतान के मुंह पे लात मार के मुस्तफा के जलसे में आ गए। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा का गुलाम खड़ा है दरवाजे पर, लेकिन रुका नहीं, सवारी ना मिली, नबी का गुलाम पैदल चल दिया। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो मचल के। नबी का गुलाम पैदल चल दिया। जैसे ही निकल कर चला, खुदा की कसम टूटी हुई नालैन है, टूटी हुई चप्पलें हैं, निकलता चला जा रहा है रेगिस्तानी रेत पर, नोकीले पत्थरों पर, कांटों में, पहाड़ों में सफर करता रहा। पैरों पे सूजन आ गई, बर्फ आ गया, मगर नबी का गुलाम चलता रहा। थक जाता जमीन पर गिर जाता, थक जाता आराम के लिए बैठ जाता, थक जाता किसी दरख्त के नीचे रुक जाता, मगर चलते चलते मदीने से सफर करते करते जब दमिश्क की सीमा आई तो एक शख्स से पूछा, बच्चे से, कहा बेटा दमिश्क कहाँ है। बच्चे ने कहा सामने दमिश्क है। कहा मतलब क्या है आपका। कहा मुझे जामा मस्जिद तक जाना है। बच्चे ने कहा आने वाले तेरे मुकद्दर को सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से बोलो भाई। कहा ए भैया इसे रख दो, भाई साहब रख दो, साहब रजिस्टर, हाँ अल्लाह के वास्ते अब रख दो, तुम खामोशी के साथ अब बैठ जाओ, कोई बीच में उठो मत, डिस्टर्ब मत करो। अब बिल्कुल जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, जब तक मैं तकरीर करूं सब अपनी जगह रहो। सुन लो मैं जो कहना चाह रहा हूं, सुनिए आप। मेरे रसूल का गुलाम है, मेरे रसूल का दीवाना है। कहा बेटा जामा मस्जिद कहाँ है। कहा सामने दरवाजा है जामा मस्जिद का। कहा अच्छा। नबी का गुलाम दौड़ कर पहुंचा। जैसे ही आगे बढ़ा है नबी का गुलाम, देखा तो पूरी मस्जिद भरी है और दिन जुमे का है। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े हुए हैं। जैसे कि मिंबर पर खड़े हैं अबू दरदा, ये भी चेहरा देखकर हजारों के बीच में बैठ गया। जैसे ही हजारों के बीच में बैठा, हजरत अबू दरदा दुआ करा रहे हैं, अरे जलसे में आने वालों, तुमने जलसों को समझा क्या है, तुमने क्या समझ लिया मुस्तफा जान रहमत की महफिल को। मुस्तफा फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर यहाँ से दुआ की जाएगी मजमा आमीन कहेगा। अगर किसी एक भी नेक आदमी ने आमीन कह दिया, बेड़ा पूरे ईलर का पार हो जाएगा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। सुनिए, चेहरा मेरी तरफ करके नबी का गुलाम बैठा, हजारों हाथ उठे हैं। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े दुआ कर रहे हैं। इधर दुआ हो रही है, मजमा आमीन आमीन कह रहा है, दुआ होती रही, लोग आमीन आमीन कहते रहे। जब दुआ मुकम्मल हुई और लोग उठ उठ के जाने लगे तो इस शख्स ने एक आदमी का हाथ पकड़ के कहा, भाई जलसा कब शुरू होगा। अरे ईलर वालों सुनो, अपनी तकदीरों पे नाश करो। अरे कमेटी वालों अपनी किस्मतों पे नाश करो। कितना बड़ा काम कर बैठे हो तुम आज। सुनो सुनो, कहा इसने हाथ पकड़ के जलसा कब शुरू होगा। तो एक शख्स ने कहा तुम्हें आने में देर हो गई। कहा मतलब। बोले जलसा तो खत्म हो गया, इसीलिए तो दुआ करा रहे थे हजरत अबू दरदा। जलसा मुकम्मल हो गया, इतना सुनना था इसकी आंख से आंसू निकल पड़े, रोने लगा। कौन रोएगा जिसके सीने में दर्द होगा, कौन रोएगा जिसे एहसास होगा, कौन रोएगा जिसको ये चाहत होगी, कौन रोएगा जो मुस्तफा के मनसबों मरातिबों मनाकिब को समझेगा, कौन रोएगा जो मुस्तफा की नात की अहमियत को समझेगा, कौन रोएगा जो मुस्तफा के हदीस के तकद्दुस को समझेगा। रोने लगा नबी का गुलाम। आवाज बुलंद होती है। हजरत अबू दरदा ने मिंबर से सुन लिया, किसके दिल में क्या है आज ईलर वालों, कोई देखे ना देखे, मदीने से तुम्हारा रसूल देख रहा है।
सुनिए, आप सुनिए, हजरत अबू दरदा रसूल नहीं है, रसूल के गुलाम हैं, मिंबर पर खड़े थे, मगर रोते हुए को जब देखा, खुदा की कसम उंगली का इशारा करके कहा, मुझे रास्ता दो, मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। लोग बीच में से हटे, रास्ता दिया, मिंबर से उतरे हजरत अबू दरदा। उतरने के बाद रसूल पाक का सहाबी उस शख्स के करीब पहुंचा जिसके सर में गर्द है, जिसके बदन में गर्द है, जिसके चेहरे में गर्द है, जिसका जिस्म गर्दो गुबार में अटा हुआ है, जिसके सर पे टूटा हुआ मामा, जिसके बदन पे फटा हुआ कुर्ता है। खुदा की कसम, हजरत अबू दरदा उतरे मिंबर से और उतरने के बाद इस रोते हुए शख्स के करीब आए और आने के बाद कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, किस लिए रो रहे हो तुम? कहा, हुआ क्या? कहा, खुदा की कसम, मुझे तुम्हारे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। सुनो कमेटी वालों, तुम इधर बैठ जाओ, यहां से हटो, सब सब हटो, सब हटो भाई, सब हटो, यहां से हटो भाई, मेरे भाई, अरे मेरे भैया आ जाओ, बहुत अच्छे लोग हो तुम, बैठो, सब हटो। तुम इतना बड़ा काम किए हो यार, पता नहीं कौन सा लम्हा खुदा तुम्हारा कबूल कर ले, कुछ पता थोड़ी है कब कबूल हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारे बारे में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जलसे को कामयाब करो, जलसे को कामयाब, बीच में बातें मत करो भाई, बिल्कुल मत बोलो, खामोश रहो, सिर्फ एक जुस्तजू लगा लो कि अल्लाह तुम्हारा जलसा कबूल कर ले। आमीन। जोर से बोलो भाई, आमीन, पूरी ताकत से बोलो आमीन। चेहरा मेरी तरफ करो। हजरत अबू दरदा मिंबर से उतर के आए, सीने लगाकर कहा, गरीब को सच बता तू कौन है, कहां से आया है? इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था, खुदा की कसम गरीब रोया और रोकर कहा, अबू दरदा आपने खूब पहचाना। कहा, क्या हुआ? कहा, यकीनन मैं मदीने से आया हूं। कहा, अच्छा मदीने से आए हो? कहा, हाँ मदीने से आया हूं। अल्लाह अल्लाह। कहा, आए किस लिए? कहा, मैंने सुना था कि तुम हर जुमे को मेरे आका की हदीस सुनाते हो, मैं उसी हदीस को सुनने पैदल चल के मदीने से यहाँ आया हूँ, सिर्फ इसीलिए आया हूँ। पता नहीं कौन सी बात होगी, कौन सी हदीस होगी, क्या नबी ने कहा होगा, क्या नबी ने बताया होगा, क्या उम्मत को सबक दिया होगा। अगर मैं बगैर सुने मर गया तो मेरी रूह तड़पेगी, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ वो कौन सी हदीस है जो मेरे आका की सुनाते हो। हजरत अबू दरदा बोले, ये उलमाए किराम की तारीफ और तौसीफ में हदीस है। कहा, अच्छा मैं सुनने आया था। कहा, आज तो मुकम्मल हो गई, अगले जुमे को मिलेगी। सुनो ईलर वालो जुमला। गरीब रो के बोला, अगर अगले जुमे तक जिंदगी ने वफा न की तब क्या होगा? मैं दुनिया से चला गया तब क्या होगा? नबी का जलसा सुनने ना मिला तब क्या होगा? अगर मैं कब्र में पहुंचा तब क्या होगा? इतना जब कहा तो अबू दरदा सर पकड़ के बोले, रो मत, अगर तुम दुनिया से चले गए तब भी गम मत करना, इसलिए कि जब कयामत का दिन होगा तो तुम इरादा करके मदीने से जलसा सुनने का निकले हो। कयामत के दिन जलसा सुनने वालों की सफों में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। ईलर वालों, खुद फैसला करो, जो इरादा लेके घर से निकल जाए जब उसके मर्तबे का ये आलम है, तो कमेटी वालों तुमने तो सजाया है तुम्हारे मर्तबे का आलम। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों को। क्या नाम है कमेटी का? अपनी नाम क्या रखा है आपने? किसका नाम? गुलाम गौसुर रज़ा। माशाअल्लाह। तो आज के बाद इनकी कमेटी का नाम मैं रख के जा रहा हूं, है ना? आशिकाने गौसुल वरा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी कमेटी का नाम इंशाअल्लाह नाम मैंने रख दिया, चलाएंगे गौसे आजम आज के बाद। और सुनो, जिसकी नैया की डोर गौसे आजम के हाथ में हो, डूबते हुओं को तिरा देते हैं गौसे आजम, गिरतों को उठा देते हैं गौसे आजम, बीमारों को
वास्ता करा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैंने आपको बता दिया ये जलसों का मामला है। दुनिया मुखालफत करे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना, सारा जमाना एक तरफ मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों के जिक्र के लिए अगर खड़ा हो जाए, तब भी जिक्र मुस्तफा और जिक्र गुलाम मुस्तफा कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि जिनका जिक्र खुदा करे उसे दुनिया में कोई मिटा ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इजाजत दो तो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। अब तुम तकरीर सुनो मेरी, कर दो शुरू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। शुरू करूं तकरीर? तुम कहोगे मौलाना अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो मैं तुम्हें सीधा कर रहा था ताकि तुम सुल्लो का जलसा कहते थे। मौलाना आप बैठे रहो, मैं जानू। सुभान अल्लाह बोलो भाई। जलसा कराना आपका काम था, अब इन्हें कुछ देना ये हमारा काम। हमारा काम यही है कि जब हम आए हैं तो तुम्हें कुछ दे दें। समझ गए आप? सैयद शाहवेज साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, प्रमुख साहब सैयदपुरे के, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए उन्होंने दिए हैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह बोलो जोर से भाई। अब सुनो थोड़ी देर तकरीर। पूरी दुनिया की नजरें हैं मुसलमानों की तरफ। सुन लियो कान खोलकर, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। एक जुमला सुन लो, जितने जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो तुम लोग, मगर होश में रहो, बहुत होश में रहो। लोग तुम्हें चिढ़ाना चाहते हैं और तुम्हें चिढ़ा के मैदान में लाना चाहते हैं लोग, मगर खबरदार, जोश में होश मत खोना। मुसलमान खाली जोश नहीं रखता, होश भी रखता है। समझ गए आप? होश भी रखता है मुसलमान। दुनिया चिढ़ा रही है, कोई ऐलान करके, कोई जुमलेबाजी करके, कोई मुसलमानों को गालियां देके, कोई कुछ कह के, कोई कुछ कह के आवाजें उठा रहे हैं लोग। उठाने दीजिए, जो भी कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, मगर किसी से कुछ होने वाला नहीं है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खुदा की कसम, ये जिक्र कल भी था, ये जिक्र आज भी है, ये जिक्र कयामत तक रहेगा। मगर एक चीज का ख्याल रखना है तुम लोगों को, वो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। आपको बहुत होश में रहना है, बहुत होश में रहना है। जोश में अगर रहना है आपको, तो आप नमाजों के लिए रहिए, रोजों के लिए रहिए, ज़कात के लिए रहिए, हज के लिए रहिए, खैरात के लिए रहिए, सदक़े के लिए रहिए। अगर जोश में रहना है तो जलसा कराने के लिए रहिए। हाँ, ये कोई जोश नहीं। किसी की बेटी को देख लिया, अरे मियाँ इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत की तरफ उंगलियां उठाई, हम इनकी बेटी की तरफ उठाएंगे। इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत लूटी थी, हम इनकी इज्जत को लूटेंगे। कान खोल कर सुनो, ये काम तुम्हारे नहीं है। तुम किसी की इज्जत लूटने नहीं आए, जिनकी इज्जत लूट रही थी उनकी इज्जतों को बचाने आए हो। तुम उस रसूल के गुलाम हो जिसने दुनिया में किसी को जलील नहीं किया। अगर कोई जलील हो रहा था तो तुम्हारे नबी ने उसको बचाया। कोई पिट रहा था, मुस्तफा बचाने आ गए। कोई पानी के प्यासा था, मुस्तफा पिलाने आ गए। कोई भूखा था, मुस्तफा खिलाने आ गए। कोई नंगा था, उसे कपड़ा पहनाने आ गए। कोई मुश्किल में था, मुस्तफा जान रहमत उसकी मुश्किल आसान करने आ गए। अगर किसी के मकान पे झोपड़ी नहीं थी, छप्पर नहीं था, तो उसके मकान पर रहमत का शामियाना करने आ गए। ये तुम्हारे रसूल की शान है। खुदा की कसम, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, मुस्तफा जान रहमत ने दुनिया में आके उसे भी अपने सीने से लगाया। याद रखो भाई, इलर वालो, इंसान बनो और सही माना में मुसलमान बनो। जलसों का मकसद तुम्हें अच्छा इंसान बनाना होता है। तुम 50 साल, 40 साल, 30 साल के हो गए, आज तक मदरसों में न गए,
कौन जा रहा है मदरसे में आज पढ़ने के लिए? मूंगफली बेचने वालों के बच्चे बैठे, इमामों के पास, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, प्रोफेसर, MBBS ये बन रहे हैं। गरीबों के बच्चे बैठे हैं आज मस्जिदों मदरसों में। जब तुम बच्चे नहीं भेज रहे तो तुम क्या जाओगे पढ़ने? 50 साल 60 साल के। इसीलिए अपने जो अकाबिर हैं यानी बड़े लोग, उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि रात को 2-3 घंटे का जलसा कर लो, उसमें दीन सुना दो ताकि लोगों को जीने का शऊर हासिल हो जाए। इन जलसों को भी मदरसा समझो। 1, 2, 2.5, 3 घंटे का जलसा जो होता है वो मदरसा होता है, वो दर्सगाह होती है। इसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि दीन क्या है। अब किस तरह से तुम्हें सीखना है, तुम्हारा नबी कैसा था और किस तरह तुम्हारे नबी की जिंदगी थी, ये सुनो इन जलसों में बैठकर। आज 1500 साल हो गए, कसम खा के बताओ अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे नबी को नहीं भूल रहे। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या भूल रही है दुनिया? हाँ, याद है उन्हें भी नाम, हालांकि वो चाहे उंगलियां उठा रहे हैं मुस्तफा की इज्जत पर, मगर उन्हें नाम भी याद है नबी का, गांव भी याद है नबी का, कहां पैदा हुए वो स्थान भी याद है नबी का, कहां दफन हुए वो जगह भी याद है मुस्तफा की। इसका मतलब पढ़ा उसे ही जाता है जो पढ़ने के लायक हो। तुम्हारा रसूल देखने के भी लायक है, पढ़ने के भी लायक है। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। और जिन्होंने सही माना में पढ़ लिया है उन्होंने पढ़ के छोड़ा नहीं है। मुस्तफा का कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं मुसलमान किस तरीके से बने दुनिया में, ठीक है? रसूल पाक ने जब मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो पूरा मक्का दुश्मन बन के एक तरफ खड़ा हो गया। तुम्हारे मेरे रसूल अकेले रह गए थे मक्के। बहुत रोए, लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी, कीचड़ डाली, राहों में कांटे बिछाए, मेरे रसूल पर जुल्म किए, तरह तरह से सताया तुम्हारे मेरे आका को। एक दिन नबी पाक बहुत रोए, बहुत रोए। और जब तुम्हारे मेरे रसूल रोए थे, खुदा की कसम तो हुजरे में बैठकर तुम्हारे मेरे नबी ने एक जुमला बोला था, वो जुमला सुनो ईलर वालो। कहा मेरे रब दुनिया मुझे सता रही है, मैं तन्हा हूं। तो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया था ईलर वालो सुनो। कहा मेरे महबूब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अरे जोर से बोलो भाई, जोर से। अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। महबूब मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरा जिक्र करेगा। इसी तरह आम होगा चर्चा। ये जिंदगी नबी की गुजरी। निकल के जा रहे थे एक दिन मक्के की गलियों में, तुम्हारे मेरे रसूल ने क्या देखा? एक दीवार से अपना सर लगाए एक काला कलोटा आदमी, गरीब देहाती, सर को लगाकर रो रहा है। किस मक्के में जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। सुनो ईलर वालों, सुनो यार अपने रसूल की जिंदगी। सुभान अल्लाह बोलो जोर से तो सुनाता हूं मैं तुम्हें। सर लगा के रो रहा है, नबी गुजर के जा रहे हैं। तुम्हारे मेरे नबी ने जब रोता हुआ देखा, खुदा की कसम तो मेरे सरकार करीब गए। हालांकि रोने वाला मुसलमान नहीं था, वो यहूदी था। मेरे सरकार ने जाके अपना दस्ते नबुव्वत उठाया और उठा के कांधे पर रखा किसके? गरीब के, और कमर पर रख के नबी बोले क्यों रो रहे हो बताओ। एक जुमला मैं तुमसे पूछूं ईलर वालों, तुम्हारा भाई रोता है, कभी पूछते हो क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बाप रोता है, कभी पूछते हो क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मां रोती है, कभी पूछते हो क्यों रो रही है? तुम्हारा पड़ोसी रोता है, कभी पूछते हो क्यों रो रहे हो? एक जुमला जलसे में जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं, सुन लो कान खोलकर। आज इस मुल्क के अंदर तरह तरह की जुमलेबाजी हो रही है और आपस में तुम्हें बांटा जा रहा है, बांटा मुल्क के लोगों को। मगर तुम बटने वाली कौम नहीं हो। तुम कौन हो जानते हो?
तुम्हारे नबी ने बंटवारा करके नहीं भेजा है तुम्हें। तुम एक हो और तुम तो वो लोग हो और उस पैगंबर के गुलाम हो कि जिस पैगंबर ने फरमाया तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। मखलूक का मतलब इंसान नहीं, जानवर भी है उसमें, परिंदो परिंद भी है उनमें, चरिंद भी है उनमें। तुम किसी को मार नहीं सकते, किसी को सता नहीं सकते, किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। अरे यार एक जुमला दे रहा हूं इलर वालों, जिंदगी में एक मर्तबा एक प्याला पानी किसी मरते हुए प्यासे को पिला के देख, सारी जिंदगी के अमाल एक तरफ और उस प्यासे को पानी पिलाना एक तरफ। पिला के तो देख, अगर वो शख्स पानी पी के खुश हो गया तो मुस्तफा तुझसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत तुझसे राजी हो जाएगी। तुम उस पैगंबर के गुलाम हो जिसने जानवरों पर भी जुल्म करने से तुम्हें रोका है। अब सुनो मुसलमान, तो बड़ी बात, तुम वो कौम हो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, अगर कोई हिंदू भी मुश्किल में हो और परेशानी में हो, आंखें फाड़ कर अगर तुम्हारी तरफ देख रहा हो तो इंसानियत के नाते उस गैर मुस्लिम की भी मदद कर दो, ताकि वो दुनिया के अंदर ये कह के मर जाए कि 1500 साल के बाद जब उस पैगंबर का गुलाम इतना अच्छा है तो वो नबियों का इमाम कितना अच्छा हो। ये तुम्हारा भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम, वक़ार इस्लाम, अजमत इस्लाम। सुनो अपने रसूल की शान, रो रहा है गरीब, तुम्हारे मेरे रसूल पहुंचे और अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, जोर से नहीं बोलोगे। हाथ जब रखा नबी ने, उसने पलट के देखा, आंसू साफ किए, साफ करके कहा कौन हो। मेरे नबी ने फरमाया मुझसे मत पूछ के मैं कौन हूं, तू बता के तू कौन है। इतना जब कहा तो हिचकी बन गई गरीब की, रोकर कहा 3 दिन हो गए मक्के में रोते, अब तक किसी ने नहीं पूछा कि तू कौन है। भूखा हूं मैं, कहा मतलब, कहा देहाती हूं मैं, कहा मतलब, कहा यहूदी हूं मैं, कहा आगे बोल, कहा घर में चूल्हा कई दिन से नहीं जला, मेरी बेटियां बीमार पड़ी हैं, मेरी बीवी भूखी पड़ी है, मैं खुद अपने पेट से कपड़ा बांधे हुए यहाँ रो रहा हूँ, 3 दिन हो गए, मगर मक्के में कोई ऐसा ना मिला जो मेरे रोने की वजह पूछ ले। सुनो सुनो इलर वालों, जुमला सुनो तकरीर का, खुदा की कसम इतना जब कहा तो मेरे रसूल की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। पैगंबर आदम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजह बता, वजह क्या है। कहा मक्के की सरजमीन पर एक शख्स है जिसको मक्के वाले अबुल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं। कहा फिर क्या हुआ, क्या उस शख्स के यहाँ मैं मजदूरी करता था। सुनो सुनो, मैं मजदूरी करता था। कहा फिर, कहा आज जब मैं उससे अपनी मजदूरी का पैसा मांगने जाता हूँ, वो मुझे जलील करता, वो मुझे मारता है, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, वो मुझे पैसा नहीं देता, मुझे जलील करके भगा देता है। घर में बच्चे भूखे हैं, अगर कोई बच्चा भूखा मर गया तो क्या होगा, मेरी बीवी मर गई तो क्या होगा, बीमारी की हालत में हूं, मेरी जान निकल गई तो क्या होगा। इतना सुनना था। मेरे सरकार की शान देखो, शिकायत किससे कर बैठा गरीब, उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया था कि अगर कोई मजदूर तुम्हारे यहाँ मजदूरी करता हो तो पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हवाले कर दो। किसने कहा? तुम्हारे नबी ने कहा मजदूरी में देर मत करो, मजदूरी वक्त पर दिया करो, पसीना सूखने से पहले दिया करो। एक जगह पर नबी ने यह भी कहा मजदूरी तुम देते हो, मजदूर लेता है, खुशी उसे होती है, इधर अल्लाह की रहमत मुस्कुरा जाती है। नबी ने उसकी बात सुनी और सुनकर जो बोला है वो सुनो दुनिया वालों, कितना अमन पसंद है तुम्हारा रसूल। जोर से भाई हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से या रसूल अल्लाह, कितना अमन पसंद है तुम्हारा नबी। पैगंबर आदम ने फरमाया हाथ पकड़ के सुन, इधर आ। कहा मतलब, कहा मेरे साथ चल। कहा किस लिए? कहा जिसका हक कोई नहीं दिलाता, उसका हक दिलाने जमीन पर खुदा ने मुझे भेजा है। सुभान अल्लाह।
चल मेरे साथ। हाथ पकड़ लिया और उसकी चौखट पर चले। किसकी? जिसकी तलवार नबी का कत्ल करने सुबह शाम मैदान से बाहर रहती थी, सुभान अल्लाह। अपनी जान की परवाह किए बगैर। इसको कहते हैं इंसान। इसलिए नहीं भूल रही दुनिया। 1500 साल हो गए, इसलिए आज तक दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही। हाथ पकड़ लिया, अपनी जान की परवाह किए बगैर मुस्तफा मुस्कुरा के बोले चल। जिसका हक कोई नहीं दिलाता, उसका हक हम दिलाते। सफर किया, मक्के में चलते रहे। अबू जहल दुश्मन के दरवाजे पर पहुंचे। नबी जाके दस्तक दी, हाथ मारा, उठकर बैठ गया दुश्मन। जैसा कि बैठा तो बहन को बुला के कहा, देख दरवाजे पे कौन है। ये अरबी लोग मैदान में अपनी औरतों ही को करते थे, ये दस्तूर था उन लोगों का। उसने अपनी बहन को भेजा। अबू जहल की बहन दरवाजे पे आई, नबी का चेहरा देखा तो वापस हो गई। चेहरा देखकर भाई से कहा चल दिखाऊं एक चीज। कहा क्या? कहा इंसान बहुत देखे, इतना हसीन पहली बार देखा है। सुभान अल्लाह। जितना हसीन आज हमारे दरवाजे पे खड़ा। जोर से बोलो ईलर वालों, जोर से बोलो। अरे तुम्हारे नबी की बात है, जोर से बोलो। कितना हसीन हमारे दरवाजे पे खड़ा है, अरे चल के तो देख। बहन से बोला कितना हसीन। कहा नूर वाला है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? कौन है वो? जोर से बोलो। नूर वाला है वो। आज इसमें भी झगड़े हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं इस पे। लोग कह रहे हैं नबी नूर नहीं है। भाई नबी बशर हैं, हम कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं बशर हैं, मगर फर्क है तेरी बोली में। खाली बशर नहीं, खैरुल बशर है वो। खाली नूर नहीं, नूरुन अला नूर है वो। कहने लगा मौलाना साहब एक बात बताइए, बशर क्यों हैं और नूर क्यों हैं? चलिए उसकी बहस छोड़ो, मैं थोड़ी देर आपसे मुखातब होकर पूछता हूँ। हीलर वालों तुम कसम खा के बताओ, तुम्हें खाने कौन देता है? अल्लाह, अल्लाह देता है। कह दो ससुर, हमारी सास। क्या पूछो यार, इतनी बात नहीं कह सकते आप? मशवरा करके बताओगे? जोर से बोलो, ये जान किसने दी है? अल्लाह ने। अल्लाह ने। जोर से बोलो, किसने दी है? अल्लाह ने। माल किसने दिया? रिस्क कौन देता है? खेतियों में अनाज कौन देता है? आसमान से पानी कौन देता है? ये जमीन से गेहूं और धान कौन देता है? ये जिंदगी की सांसें कौन देता है? ये सुकून की जिंदगी किसने दी है? ये जलसा सजाने की हिम्मत किसने दी है? जलसे में बैठने की हिम्मत किसने दी है? इतनी बड़ी तादाद में झूंपड़ लगा के खड़े होकर जलसा सुनने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। माल कौन देता है? औलाद कौन देता है? घर में बेटे और बेटी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देगा? जोर से बोलो, मौत कौन देगा? अल्लाह। अब यहाँ एक बात सुन लो भाई, ये चौधरी साहब भी बैठे हैं यहाँ, आप भी बैठे हो। देने का मतलब लो, और लेने का मतलब दो। अरे यही मतलब है ना। मिसाल के तौर तुम मुझे इनाम दे रहे हो, तुम आके कहोगे लो, हम कहेंगे दो। यही तो मतलब है ना भाई, है कि नहीं? अब जेब में तुम हाथ डालो मत और दूर से कहो मौलाना इनाम। ये क्या बात हो गई? जेब में हाथ डालना रहा और मौलाना इनाम, तो ना तू देगा ना मुझ पे आगा। अरे बात है कि नहीं? तो यहां पर बात को समझो हीलर वालों। देने का मतलब और लेने का मतलब दोनों का सामना होना जरूरी। अब यहां पर साबित यह होता है, देने वाला भी सामने हो और लेने वाला भी सामने हो। हीलर वालों तुम्हारी हिम्मत क्या है कि तुम सामने चले जाओ, या मेरी हिम्मत क्या है कि मैं सामने चला जाऊं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, उन्होंने कहा था मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते मूसा। कहा देखूंगा। कहा नहीं देख सकते, देखूंगा। रब ने कहा जाओ कोहे तूर की जानिब सफर करो।
हम अपने नूर की तजल्ली की एक झलक कोहे तूर पे डाल रहे हैं। हजरत मूसा ने सफर किया, पहुंचे, रब ने अपने जलवे की एक झलक का जर्रा कोहे तूर पर डाला, कोहे तूर जल के राख हो गया। हजरत मूसा ताब ना ला सके, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अब कसम खा के इलर वालों बताओ, जब कलीमुल्लाह ना देख सके तो क्या मैं देख लूंगा? अल्लाह का जलवा आप देख लेंगे? नहीं देख सकते। और ये सच है कि देता अल्लाह ही है और लेते तुम हो। जब तुम खुदा के करीब जा नहीं सकते तो फिर तुम तक आया कैसे? जोर से नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह, दिल से नहीं बोलोगे? अरे देता अल्लाह ही है, मगर तुम तक आया कैसे? किस तरह से आया है ये समझने की जरूरत है। तो ये जो नूर और बशर का मसला है ना, 1 मिनट में समझो और फिर आगे चलते हैं वहीं जिस जगह पर मेरी गुफ्तगू चल रही है। किस लिए नूर है मुस्तफा और किस लिए बशर है मुस्तफा? इसलिए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने अपने नूर से तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो झूम के, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी के नूर को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। और फिर नूरे मुस्तफा बना करके मेरे रसूल को तैयार जब कर दिया गया, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के वतन पाक से दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम से भी पहले तुम्हारे मेरे नबी का नूर तैयार था। फिर उसके बाद में आज तक नूर ही नूर है मुस्तफा। जिस तरह नूर है इसी तरह बशर है मुस्तफा। किस तरह से आया है पूरी दुनिया की तरफ वो सुनिए तो सुनो। नूर किस लिए है, बशर किस लिए है? खुदा को पालना है, दुनिया को निजाम भी चलना है, निजाम कायनात आगे बढ़ना है। रिज्क भी, रोजी भी, औलाद भी, इज्जत भी, शोहरत भी, सल्तनत भी, ये जीना और मरना भी सब कुछ मिलना है। तो फिर मिला कैसे? तो सुनो, तुम तक जो पहुंचा है वो मुस्तफा के वसीले से पहुंचा है, वो मुस्तफा के जरिए से पहुंचा है। और इस तरह पहुंचा है। खुदा भी नूर है और उसका हबीब भी नूर है। तो नूर के करीब नूर जा सकता था तो खुदा से लेने के लिए नूर की जरूरत थी और उम्मत को देने के लिए बशर की जरूरत थी। इसलिए दोनों रूह है मुस्तफा की जात में। बशर ना हो, नूर ना होते तो खुदा से लेता कौन, और हुजूर ना होते तो उम्मत को देता कौन। इसलिए बरेली का इमाम बोला, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। पत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। हमारे चौधरी साहब ने भी नवाज दिया, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा, पूरा खानदान मुखलिस है साहब ये। हाँ, मैं जाता रहता हूँ उनके यहाँ तकरीर करने के लिए। बड़े मुखलिस लोग हैं, अल्लाह इज्जतों में बरकत अता फरमाए। आमीन। पूरी ताकत से या रसूलुल्लाह कह सकते हो, दिल से कह सकते हो या रसूल अल्लाह। सुनो आप, तुम्हारे मेरे रसूल कौन है? खुदा की कसम, शान देखो अपने नबी की। हाथ पकड़ लिया, खड़े अबू जहल की चौखट पर। बहन ने जाकर कहा, सुन ले भैया। कहा, क्या सुनूं? बोले, ऐसा नूर वाला जिंदगी में पहली दफा देखा। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं, अबू जहल की बहन देखेगी कैसे? किसी माँ ने ऐसा नूरी जना ही नहीं। अरे माँ जनेगी कैसे? खुदा ने ऐसा किसी को बनाया नहीं। ऐसी शान वाला है तुम्हारा मेरा नबी। सुनो, इलर वालों खड़े हैं दरवाजे पर अबू जहल के। अबू जहल बोला, तो फिर नूरी तो मक्के में एक ही आदमी है। सुनो भाई राशिद साहब, एक ही आदमी है। कहा, कौन? कहा, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब चूमो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, अच्छा। अबू जहल ने कहा, देखो, झांक कर देखा तो कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे रसूल। उल्टे कदम वापस। बहन से बोला, अरे गजब हो गया। कहा, क्यों? बोले, वही आ गया दरवाजे। मगर जाके पूछ तो आए क्यों हैं? बहन गई, जाके कहा, आपका हमारे दरवाजे से क्या मतलब? क्यों आए?
मुस्तफा बोले अपने भाई से जाके कहते वो मुझसे बात करे। कहा उन्होंने मुझे भेजा। अच्छा क्यों आए हैं? बोले मेरे नबी बोले अपने भाई से कह दे अपने काम से नहीं आया। गरीब का हाथ पकड़ के कहा इस गरीब का हक दिलाने आया हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मक्के में अमीर कहलाता है तेरा भाई, दौलत वाला कहलाता है तेरा भाई, मालदार कहलाता है तेरा भाई, इज्जत वाला कहलाता है तेरा भाई। सुनो इलर वालो, जो किसी का हक मारे वो इज्जतदार नहीं होता, जो सूद ले वो इज्जतदार नहीं होता, जो ब्याज ले वो इज्जतदार नहीं होता, जो किसी की जमीन पर कब्जा करे वो इज्जतदार नहीं होता, जो एक अंगल भी किसी की जमीन मारे वो इज्जतदार नहीं होता, जो अपनी माँ की आंख में आंसू देख ले वो इज्जतदार नहीं होता, जो अपने बाप को बिस्तर पर रोता और तड़पता देख ले वो इज्जतदार नहीं होता। सिर्फ अपनी औलाद अपनी बेटी और बेटों को देखे, अपने भाइयों को बिस्तर पे बीमार तड़पता हुआ देखे वो इज्जतदार नहीं होता। इज्जतदार वो होता है खुदा की कसम के खुद तो आधी रोटी खाता है मगर भाइयों को पेट भर के बिस्तर पे सुला देता। भाई का बेशक सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं मुसलमान। किसी का दिल दुखाने वाले मत बनो, दुखे दिलों की दवा बनने वाले बनो। जिस दिन दुखे दिलों की दवा देने वाले तुम बन गए उस दिन तुम्हारी इज्जतों का जवाब नहीं होगा। और जलसा सजाने वालों मेरी तकरीर का ये जुमला भी सुनते जाओ, दिल नरम बना लो अपने, और दिल ऐसे बना लो अगर कोई बीमार है ना खाना बाद में खाओ, पहले उसके माथे पे हाथ रख के उसकी खैरियत पूछ के आओ। बेशक सुभान। अगर कोई अपनी बेटी की शादी करता हो ना रात के अंधेरे में जाके उस गरीब से पूछ लो कि कोई जरूरत तो नहीं है। अगर कोई मुश्किल में हो पूछो। ये है 20 फोन कर दिए कम से कम, पागल है क्या ये कोई? सुभान अल्लाह बोलो आप। सुनिए आप इधर, दिल जिस दिन नरम होगा आपका, जिस दिन आपका मिजाज नरम होगा, जिस दिन आप दूसरों के काम आना शुरू कर देंगे उस दिन देखना खुदा की कसम दुनिया मिलकर भी तुम्हारी इज्जत को घटा नहीं सकती। बेशक बेशक। आओ मैदान में, आओ मैदान अमल में, उतरो मैदान अमल में। जलसों का मकसद सिर्फ हु हा कराना नहीं होता, तुम्हें हंसाना नहीं है। जलसों का मकसद मुस्तफा की बातें सुना के तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सुनो अपने रसूल की जिंदगी। तुमने तो जिसका ले लिया दिया ही नहीं, खा गए। पापों की थैलियां लेकर 8 दिन तक दुकान पे कोई नहीं जा रहा। हाँ दुकानदार भी इतना चला कर लिख ले, तेरे जाते ही लिख ले कोने में। जहां कभी मिला बोले वो पापे लाए थे याद है? अरे बोले यार कैसी बातें कर रहे हो यार, ईमान से कह रहा हूं। 1 महीने तक उधर ईमान खा गया, कसम खा गया। अरे बारे बा मुसलमान सुन, मैं बताऊंगा तुम्हें एक बार, सच्चा किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मुसलमान इसका नाम है कि वो हराम खाए, मुसलमान इसका नाम है वो सूद ले ब्याज ले, मुसलमान इसका नाम है किसी का हक मारे, मुसलमान इसका नाम है किसी की जमीन और जायदाद पर कब्जा करे, मुसलमान इसका नाम है वो किसी का दिल दुखाए ना। मुसलमान किसी का दिल दुखाने नहीं आया, दुखे दिलों की दवा बन के आया है। सुनो तुम्हारा नबी दरवाजे पे खड़ा है अबू जहल के। अबू जहल की बहन ने कहा आने का मकसद बताओ। मुस्तफा बोले अपने काम से नहीं आया, गरीब का हक दिलाने आया हूं। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, जोर से बोलो पूरा मजमा जोर से।
सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। कहा कौन सा हक? कहा अपने भाई से जाके कह दे इसकी शक्ल देख ले, इसके बच्चे बीमार हैं, इसकी बीवी बीमार है, ये खुद भी बीमार है। अगर कोई बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, किसी बच्चे को टुकड़ा और लुकमा नसीब नहीं हुआ है। तेरा भाई अमीर कहलाता है, मक्के में सरदार कहलाता है, अबल हकम कहलाता है। जाकर कह दे उस अपने भाई से इसका हक लेने आया हूं और लेके ही जाऊंगा। अरे मियां इतना सुनना था, हिल गया अबू जहल। सुनो, एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो। जिस दिन जबान पे सच्चाई आ गई ना तुम्हारे, तुम कितने ही करीब से ही झूठे डरेंगे तुमसे। हाँ, सच बोलना शुरू करो, देखना तुम्हारी जबान में असर हो जाएगा। सुनो, मेरे रसूल ने जब इतना कहा, बहन अंदर गई अबू जहल की, भाई से बोली उठ के बैठ। कहा क्यों? बोले आज वही आ गए जिनके लिए तू तलवार हाथ में लेकर ढूंढता, दरवाजे पे खड़े हैं तेरे, तू तो उन्हें ढूंढता फिरता है ना? बोले हाँ। बोले जा, दरवाजे पे खड़े हैं और मर जा डूब के। बहन बोली मर जा डूब के। कहा क्यों? कहा किसी गरीब का हक है ना तेरे पास, मजदूरी करता था ना कोई? बोले हाँ। कहा उसे मारता था, उसे जलील करता था ना? बोले क्या हुआ? कहा उसी का हाथ पकड़ कर लाए, उसी का हक दिलाने। अरे मियाँ इतना सुनना था, कांप गया, कांप। दामन में उस गरीब का हक लिया, दरवाजे पे आया, आके दरवाजे पे कहा लो लो दे दो इसका हक। मुस्तफा बोले मुझे जरूरत नहीं है, इसका हक इसे दे। गरीब ने दामन आगे बढ़ाया, अपना हक लेके सीने लगाया। कितनी खुशी गरीब को हुई होगी, ये गरीब जाने या परवरदिगार जाने या वो मदीने में रहने वाला मेरा रसूल जाने। हक दिलाकर मुस्तफा चले। अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला चलना अंदर, बहन बोली देखने दे, जोर से बहन बोली देखने दे। कहा क्यों? बोले इंसान बहुत देखे, ऐसा हसीन पहली बार देखा है। अरे देखने तो दे। चाल लाजवाब, बोल लाजवाब, अल्फाज लाजवाब, किरदार लाजवाब, सूरत लाजवाब, सीरत लाजवाब। भाई ने अंदर किया, हाथ पकड़ के बहन को कहा चुप। कहा बात एक और बता दे। बोले क्या? बोले पहले रोज मारता था, आज ज्यादा क्यों दिया तूने? जितना था इतना ही दे देता। अबू जहल बोला ज्यादा तो इसलिए दिया कि मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, कहा तो रोज मारता था, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, जिसका हक दिलाने मेरे दरवाजे पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी के भी दरवाजे पे हक दिलाने अगर वो आ जाए, तो फिर दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी का हक मार सके। आप दे इसलिए दिया कि दिलाने वो आए थे, और जिसका हक दिलाने किसी के दरवाजे पे वो आ जाएं, फिर दुनिया में कोई किसी का हक नहीं मारेगा। ये बहन भाई की गुफ्तगू थी। उधर मेरे रसूल करीब को लेके जा रहे हैं, और करीब बार बार नजर उठा उठा के तुम्हारे मेरे रसूल को देखता जा रहा। जब मंजिल आई तो करीब बोला मेरा रास्ता इधर है। मेरे नबी ने हाथ छोड़ दिया, जैसे कि हाथ छोड़ा तुम्हारे मेरे रसूल ने, तो करीब बोला सुनो सुनो। कहा क्या? बोले जब पकड़ ही लिया। अरे बोलो यार, दिल से बोलो हिलर वालों। कहा जब पकड़ ही लिया तो जब तक मत छोड़िए जब तक कि आप बताने दें कि आप हैं कौन। मुस्तफा हाथ छोड़ के बोले तूने पूछा कि तूने तुझसे मैंने पूछा, तेरी परेशानी को समझा, मैंने तेरा हक दिला दिया, अब आगे की बात करने की क्या जरूरत? तुम अपने घर, मैं अपने घर। इतना सुनना था। करीब बोला ना ना, पहले बताओ कि हो कौन। मक्के में 3 दिन से रो रहा था, किसी ने मेरे दिल की बात ना पूछी। तुमने पूछा भी, सीने लगाया भी, हक दिलाया भी, यहां तक पहुंचाया भी, और बगैर पूछे चला जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। बताओ कौन हो? मुस्तफा मुस्कुरा के बोले बता दूं? बोले हाँ। तो नबी बोले तो फिर देख और से, मेरा ही नाम मोहम्मद है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरा ही नाम मोहम्मद है, इतना सुनना था। जो कुर्ते का दामन पकड़े हुए था वो छोड़ दिया जमीन पर, पैसा गिर गया नबी के कदमों में। मुस्तफा बोले इसके लिए रो रहा था, औलाद रो रही थी, बीवी रो रही थी, और जमीन पर डाल दिया। अरे जमीन पर मत डाले, कुर्ते का दामन पकड़ के उठा ले। इतना जब कहा, सुनो सुनो गरीब का जुमला, गरीब ने क्या कहा था सुनिए। सुभान अल्लाह बोले, मैं जुमला देता हूं। गरीब बोला, बीवी जा रही हो जाए, बेटी जा रही हो जाए, बहनें जा रही हो जाए, मेरी जान निकल लगी हो निकल जाए, मगर आपका दामन छूटे ये गवारा नहीं, आपका साथ छूटे ये गवारा नहीं, आपका चरण छूटे ये गवारा नहीं। मर जाऊंगा मगर आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। देर मत करो, कलमा पढ़ा लो, सीने से लगा लो। नबी ने पढ़ाया कलमा, लगाया सीने से, कहा कौन सी अदा पसंद आ गई। गरीब बोला कुछ नहीं, सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहबे इस्लाम। मेरे भाई कसम खा के एक बात बताओ इलर वालों, 1500 साल हो गए तुम्हारे नबी को दुनिया भूल रही है। और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। अरे बोलो ना भाई जोर से, क्यों नहीं भूल रही दुनिया। नबी सच्चा है तुम्हारा, सुभान अल्लाह, नबी सुभान जोर से बोलो, नबी अच्छा है, दिल से बोलो, नबी। जिंदाबाद हाँ, अब जो नबी के तरीके पर चले, जी, जो नबी का कहना माने, जो नबी की सीरत तैयबा पे अमल करे, जो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को अपनाए, जो रसूल पाक का कहना मान के जिंदगी गुजारे, समझ लो वही है कामयाब। जो झूठा है वो मुस्तफा का नहीं हो सकता, जो सच्चा है वो कल भी नबी का था, वो आज भी नबी का। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोलो तुम। अरे पूरी ताकत से कह दो या रसूल अल्लाह। दिल से बहुत अच्छे खतीब हैं माशाअल्लाह। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, मजा आएगा आपको। सुभान अल्लाह। सब चढ़ा लो भैया, हाथ पकड़ के चढ़ा लो। अल्लाह रहम फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। अगले साल जो जलसा होगा, एक जीना और बनवा लियो भैया। अगर कोई मौलाना गिर गया तो जलसा। आइए मुफ्ती साहब, आप बैठिए। आइए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, देख रहे अब हमारे बाजू और मजबूत हो गए। बहुत अच्छा खतीब शहीर मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी, वो तशरीफ ले आए। तशरीफ सब लाएंगे, मगर जब तक मैं नहीं हटूंगा जब तक कोई नहीं आएगा। हाँ, सही है ना भैया। पहले मुझसे तो निपट लो। अरे बहुत दिनों में जलसा कराया तुमने भी। हाँ, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ठीक है, दूसरे खतीब के आने का मतलब है कि मौलाना साहब तुम्हारी हो गई, अब हमारी होगी। अब तुम जाओ, अब हम आ गए, ये होता है मतलब। तो मतलब मैं समझ गया। अब मेरा वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं, ये आ रहा है जी। अभी और बोलूं तो ऐसा करो, फिर इन्हें नजराना देके विदा कर दो। अच्छा, तो हाथ उठा के अपने नबी का नाम लो, बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं मुफ्ती साहब। अरे बड़ा बढ़िया सुनना है साहब, क्या कहने। और जलसा पहली बार हुआ है, पहली बार में इतना अच्छा हुआ। सुनो, बार होगा, अगली बार में मजमा यहाँ से वहां तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, आपका जलसा कामयाब, जलसा कराने वालों की मेहनत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। जलसा कराने वाले मौलाना साहब ये जो बैठे हैं, इमाम साहब भी, और ये सलामत भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे साहब। तुम्हारा तो नाम भी सलामत है, अल्लाह सलामत रखे और सलामती अता फरमाए।
अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, बड़े अच्छे शायर आजम इकबाल साहब रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, माशाअल्लाह ये दोनों रामपुर के हैं। रामपुर की तो हर चीज मशहूर ही है भैया। हाँ हाँ, मैं नाम न ले रहा, नाम लेने का दो ना है नहीं, ऐसे ही समझ जाओ। रामपुर के लोग तो वैसे भी चढ़ाकों में, आप भी उधर के करीबी में रह रहे हो। सुभान अल्लाह बोलो, अच्छा हाथ उठा के। अब पहले मेरी तकरीर सुन लो, थोड़ी देर और हो गई, मैं मौके पर आ गया बिल्कुल, जहां मैं आना चाह रहा था मैं आ गया वहां। मैंने क्या कहा था, नबी सच्चा है हमारा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना भाई, हमारा नबी, बैठ जाओ, हमारा नबी, जोर से बोलो हमारा नबी, दिल से बोलो हमारा नबी। अब कसम खा के बताओ, जब नबी सच्चा है तो उम्मती को सच्चा होना चाहिए या नहीं? अगर झूठ बोलोगे तो फिर क्या रिश्ता तुम्हारा, गीबत करोगे तो कैसा रिश्ता तुम्हारा, चुगली करोगे तो कैसा रिश्ता तुम्हारा, हराम खाओगे कैसा रिश्ता तुम्हारा, हराम कमाओगे कैसा रिश्ता तुम्हारा, माँ बाप को सताओगे कैसा रिश्ता तुम्हारा, पड़ोसियों पे जुल्म करोगे कैसा रिश्ता तुम्हारा, किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डालोगे कैसा रिश्ता तुम्हारा। मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है, भूखा बिस्तर पे सो जाता है मगर किसी के हाथ से टुकड़ा नहीं छीनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम नबी के गुलाम हो, उस नबी के गुलाम हो। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया तुम्हारे पैगंबर की मिसालें दे रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना भाई। हाँ, मिसालें दे रही है आज तक दुनिया, अपने तो अपने गैर भी दे रहे हैं। एक ने तौहीन करी है तुम्हारे नबी की, उस जैसे दसियों मैदान में आके कह रहे हैं कि वो नबी को जानता नहीं है, हम जानते हैं। वाह, सुभान। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वो जानता तो मुस्तफा की इज्जत पे उंगली ना उठाता। वो भी कह रहे हम भी उसी की तरह हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि उन जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। होगा कैसे, किसी माँ ने जना नहीं, माँ जनेगी कैसे, खुदा ने ऐसा किसी को बनाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा नबी सच्चा, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तुम्हारा नबी सच्चा। हाँ, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब, और हम भी। अरे वाह रे वाह, क्या कहने। अल्लाह करे तुम सच्चे हो जाओ। आमीन आमीन बोलो जोर से। आमीन। अल्लाह करे सच्चे हो जाओ, खुदा तुम्हें सच्चा बना दे। तुमने आज सच्चे की महफिल सजाई है, वो सच्चा बगदाद का है। अल्लाह करे उसके सदके में तुम सच्चे बन जाओ। सच्चे क्यों हैं, किस लिए हैं, किस तरह हैं, खुदा की कसम वो भी सच्चे, उनके नाना भी सच्चे, सुभान अल्लाह। उनकी नानी भी सच्ची, उनके बाप भी सच्चे, और उनकी माँ भी है। तो आबा का आबा खराब है, ना नानी का पता, ना नाना का पता, ना दादी का, ना दादा का। आप कहोगे मौलाना कैसे, फेसबुक पे ही निकाह करे पड़ा, तो बता भैया नानी कहाँ की होगी या नाना। अच्छा, आज अक्सर घर ऐसे हैं जिनके घरों में बेचैनी है, जिनके घरों में बेचैनी है। दुनिया फजर की नमाज पढ़ रही है, इसके घर में धूमधाम हो रही है, धड़ाधड़ घूसा चल रहा, लठियां चल रही हैं, औरतें बोल रही हैं, कोई दरवाजे के बाहर खड़ी है तो कोई अंदर खड़ी है। अरे क्या हो गया, नमाजी पूछ रहा है क्या हो गया, सुबह सुबह अल्लाह का नाम ले दुनिया, तुम्हारे घर में धुंधक धुंधा यार, अबे क्या मुसीबत है। तो सर दीवार में मार के कह रहे आप खुदा ऐसी जिंदगी से तो बस अब उठा ले। क्या हो गया, बोले जीन ना दे रही। अम्मा रिया दीवारों में सर, चौकी और थानों में निकाह कर लिए, फेसबुक पे निकाह कर लिए, ना बाप से पूछा, ना दादा से, ना चाचा से, ना ताऊ से। पहले के लोग जब शादियां करते थे तो नस्लें देखते थे, खानदान देखते थे। 80-80 साल की बुढ़ियां घरों में बैठी हैं, मगर उनके सरों से दुपट्टों के पल्लू नहीं हटते, उनकी नजरें झुकी रहती हैं। 100-100 साल की हो गई, आज तक उनकी हया भी बाकी है, उनके घरों में ईमान भी बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे घर में क्या है भाई, बहुत अच्छा पैगाम। क्या है तुम्हारे घरों में,
तू इधर काम करने चला, वो उठा के बैग इधर गुजार रही है। और अगर तू रोक रहा तो धमकी दे रही है, बोले दे तलाक दे, तो उससे कहूं क्या अभी दे, अभी दे। अरे बात बात तो ऐसी है, अगर मानना शुरू कर दो तो नीचे झुक के कह ले और मार, अपने बाप से पैदा तो और मार ले। अब मुझे कसम खा के बताओ, आदमी मारेगा ना तो क्या करेगा इसे, ये बताओ। पिटने के काम कर रही है नहीं कर रही है, खुद ही बड़ी बड़ी खतरनाक पड़ी है, सही बता रहे हो। आदमी परेशान है, मगर बात ऐसी औरत है, खुदा की कसम उसने घर को जन्नत बना दिया। जोर से बोलो यार। खुद भी लाजवाब, बेटी भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, पूरा घर लाजवाब। हाँ, बस एक बात कह रहा हूं, सुन लो, तुम ईमानदारी से जी लो। ये जो औरतें हैं ना, माँ और बहनें, इनसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, बस इनसे कहो ये नबी की शरीयत पर अमल करें, कनीज़े फातिमा बनकर रहें। बस तुम चाहो कि इसे सीधी कर लूं औरत को, तो किसी दिन तू ही सीधा हुआ पड़ा होगा, ये बता रहे हो। ये सीधी होगी नहीं भाई साहब, टेढ़ी पसली से पैदा है औरत, टेढ़ी पसली से। इसे सीधी करने का मतलब टूट जाना है, टूट जाने का मतलब तलाक है। इसलिए ज्यादा मत बोलो, बस शरीयत के दायरे में। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तू हाकिम है और ये महकूम है। इसे दीन समझा, दीन सुना, कुरान सुना, शरीयत सुना, इस्लाम सुना, बस। और इतने दायरे में सुना ताकि ये मोहब्बत से सुन ले और उस पर अमल कर ले। बस हो सके तो एक काम और करो इनके सामने, तुम नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, ताकि एक दिन इसे भी हया आए और ये भी कुरान खोल के बैठ जाए। बेशक सिर्फ ये तरीका है। तो वो गौसे आजम, नाना भी सच्चे, नानी भी सच्ची, बाप भी सच्चे, माँ भी सच्ची, और खुद गौसे आजम भी सच्चे। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर खत्म हो रही है मेरी, कसम खा के बताओ, अगर माँ बाप सच्चे हैं तो औलाद सच्ची होगी या नहीं होगी? अब माँ बाप रातों दिन चोरी करके ला रहे, डकैती कर रहा, दलाली कर रहा, सूद ले रहा, ब्याज ले रहा, तो भैया लड़का तो अटैची मार पैदा हो गई, वो तो चोरी ही करेगा, भटिया बनेगा, वो बिल्कुल बनेगा। हराम के लुक़मे असल लाते हैं, सुन लो कान खोल के, हराम के लुक़मे असल लाते हैं, हराम के लुक़मे। हलाल खाना शुरू कर, जिस दिन लुक़मों में मुस्तफा की सीरत चमकने लगेगी, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। सुन ले, गौसे पाक किसी के बेटे हैं, और किस बाप के बेटे हैं, बस ये सुन लो। जो मुझसे फरमाइश कर दी थी मैं पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो पहले। सुभान अल्लाह। गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक दरिया के किनारे एक फल ही तो मिला था, जो उठा के खा लिया था इन्होंने, सिर्फ, मगर खा लिया। इंसान की फितरत है किसी भी असलियत पर आना और उस पर गौर करना। इन्होंने देखा कि मैंने खा लिया, मगर पता नहीं किसके बाग का होगा ये। गौर से सुनो इलर वालों, अगर कयामत के दिन खुदा ने सवाल कर लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। सुनो सुनो यार, सुनो और गौर से सुनो। उल्टे कदम पैदल चले, जिधर से आ रहा था वो बहकर फल, उल्टे कदम। कुछ मुअर्रिखीन ने सेब लिखा है, सेब देखा तो बहुत दूर चलकर, तकरीबन 16 मील की दूरी पर एक बाग है, एक दरख्त की टहनियां दरिया में है, उस पर सेब लटके हैं। देखा वो इसी का गिरा होगा। रात में चल के जा रहा था, दिन होता तो कोई उठा लेता, मेरे हाथ क्यों आता। इन कदम अंदर ले गए बाग में, देखा तो कुछ नौकर चाकर लगे हुए हैं, बाग के मालिक शफाफ चादर ओढ़ के लेटे हैं। इन्होंने जाकर कहा भाई मुझे बाग के मालिक से मिलना है। कहा क्यों, बोले बस मिलना है। कहा वो सो रहे हैं, उठेंगे तो मिलवा देंगे। कब उठेंगे, कहा जोहर में। अजान हुई तो बगैर किसी के जगाए बाग का मालिक उठ के बैठ गया। चेहरा देखा तो नूरानी साहब ने था। कहा कौन हो तू। कहा मेरा नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। अच्छा क्यों आए हो, आंख में आंसू आ गए। कहा है माफी का परवाना चाहिए। किस चीज का। एक फल बेके जा रहा था दरिया से, मैंने उठा के खा लिया, मैं लंबा सफर करके आया हूं, उसकी माफी के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर दो। बाग के मालिक ने गर्दन झुकाई,
तसव्वुर ही तसव्वुर में सर से पांव तक पढ़ लिया, ये है कौन? ऐसा वली था बाग का मालिक, सुभान अल्लाह। हाँ तसव्वुर ही में पढ़ लिया और ऐसा पढ़ा, नजर उठा के कहा कर दूंगा माफ, एक शर्त है 6 महीने बाग में सिंचाई करो। कहा पक्का? बोले पक्का। 6 महीने तक सिंचाई की, नलाई, खुदाई, सिंचाई, पानी लगाना। 6 महीने जब पूरे हो गए तो आगे का हुजूर हो गए वक्त। अच्छा, कहा भाई एक शर्त और है, माफी का परवाना दे देंगे। कहा क्या? कहा कि तुमने हमें देख लिया, हमने तुम्हें देख लिया, एक काम है कि तुम हमारी बेटी से निकाह कर लो। गर्दन झुकाई, कहा हुजूर निकाह? बोले हाँ, मगर एक बात और सुन लियो। कहा? बोले वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लग रही है। तैयार हो निकाह करने? ईलर वालों सुनो, आज का होता छनाक मार के भाग जाता, बोले जो होगा हो जाएगा यार, सही बता रहे हूं। बोले देख लेंगे। अब चलो कितने उजड्डे से कह रहे हैं अरे मौलाना साहब तो डरा रहे हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या देख लेगा तू? तुझसे करूना ही ना झेला गया, क्या देख लिया? सांसें तुम्हें ना आई, 10-10 सिलेंडर पी गए अस्पतालों में, देख लोगे तुम? घरों में बंद हो गए, क्या देख लोगे तुम? मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानकाहें बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए ससुरालों के दरवाजे बंद। बीबी वहां, तू यहां। कह रहे आ रही तू तो आई जा, कह रही है खबरदार बांस बंध रहे हैं, मत जइयो। बंद दरवाजे, क्या देख लोगे? कुछ नहीं देख पाए तुम। क्या शान है अल्लाह वालों की, सुभान अल्लाह। जुमला सुन के कहा मुझे मंजूर है, पढ़ाइए निकाल। दुनिया की मुश्किल उठा लूंगा, गवारा है, कयामत की मुश्किल गवारा नहीं है। निकाह हो गया, निकाह के बाद अपनी बीवी के कमरे में चले हैं शबे उरूसी के लिए। जब कदम रखा है सामने, देखा तो नूर सा चेहरा लिए दुल्हन बैठी है, कनी से फातिमा मुस्कुरा रही है। चेहरा देखकर उल्टे कदम आए, सामने खुसर मिल गए। चेहरा देखकर कहा बेटा क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? कहा कि आज तक एक खता की थी, 6 महीने तक सदा गवारा की, एक खता आज और हो गई। कहा क्या? कहा जिसके साथ निकाह हुआ था वो अपाहिज थी, मैं शायद दूसरे रूम में चला गया। कहा बेटे रुक जा, ये तेरे सब्र का इम्तिहान था, वही तेरी दुल्हन है। कहा अपाहिज कहा था तुमने? कहा आंखों से अंधी इसलिए कहा कि आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा है। कानों से बहरी इसलिए कहा, कानों से गलत बात को नहीं सुना है। जबान से गूंगी इसलिए कहा, किसी को नाजायज जुमला नहीं बोला है। हाथ से लुंजी इसलिए कहा कि नाजायज किसी की चीज को बगैर इजाजत नहीं उठाया है। पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरे घर से बाहर मेरी बच्ची ने कभी कदम नहीं निकाला है। जा जा, वही दुल्हन है तेरी। मुलाकात की, अपनी बीवी के पास गए। दूल्हा का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, दुल्हन का नाम फातिमा उम्मुल खैर। इन दोनों के माबैन जब बच्चा पैदा हुआ तो सारी दुनिया ने देखा, उसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। उसी बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ए इलाके के सुन्नियों, अगर चाहते हो औलादे अच्छी पैदा हो, सच्ची पैदा हो, ईमानदार पैदा हो, वफादार पैदा हो, मुस्तफा की चाहने वाली पैदा हो, तुम हलाल खाना शुरू करो, तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम कीमत करना बंद करो, तुम चुगली करना बंद करो, तुम नाजायज बातें बोलना बंद करो, तुम आपस में मोहब्बत से रहना शुरू करो, गाँव में प्यार एक दूसरे को बांटो। जिस दिन मोहब्बतों के फूल तुम्हारे दरवाजों में खिलने लगेंगे, उसी दिन से देखना तुम्हारी इज्जतों में 4 चांद लग जाएंगे और पैदा होने वाले बच्चे हौसे पाक के गुलाम हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। बस लंबी तकरीर हो गई, बहुत लंबी तकरीर मैंने कर ली। हालांकि इतनी लंबी मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मैंने इसलिए कर ली क्योंकि पहली बार जलसा हुआ है। अगले साल बुलाओगे तो इंशाअल्लाह और करूंगा। सुभान अल्लाह बोल दे और हो गया काम। ठीक है, अब आदम इकबाल साहब हैं, आप हैं, मुफ्ती साहब हैं, दिल भर के सुनिए। आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम साहब
बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जलसा कामयाब आपका। मौलाना सलामत साहब आपको भी मुबारक हो माशाअल्लाह। जितने स्टेज पर बैठे हैं और ये अरकान बैठे हैं, आशिकाने गौसुल वरा, सुभान हाँ है ना, ये कमेटी आशिकाने, गौसुल वरा, जोर से बोलो आशिकाने गौसुल वरा, ये कमेटी माशाअल्लाह, ये नाम हो गया तुम्हारी कमेटी का। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारे घरों में गौसे पाक का सदका अता फरमा। अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगाए। अल्लाह ताला तुम्हारे जलसे को कबूल फरमा ले, और जो दुआएं हो जलसे में अल्लाह ताला उनको कबूलियत की सनद बना दे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।